अरब के रेगिस्तान में फैले अनंत सन्नाटे के बीच मक्का का छोटा सा शहर तारों की चादर तले सो रहा था। इसी शहर में रहता था उमर, एक साधारण व्यापारी मगर दिल से एक सच्चा ईमान वाला। दिन में व्यापार करता और रात को अपने रब की तलाश में इबादत में डूब जाता। रमजान की 27वीं रात थी। पूरी बस्ती में एक अलग ही सुकून और उम्मीद का माहौल था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रात को 1000 महीनों से बेहतर बताया था, वह मुकद्दस लैलातुल कद्र की रात थी। यही वो रात थी जब अल्लाह की किताब कुरान पहली बार नाजिल हुई थी। ये वह घड़ी थी जब फरिश्ता जिब्रील स्वर्ग से उतरकर नबी के दिल में वह नूरानी पैगाम रख गए जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत था। उमर की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा जोश था। वह जानता था कि यह रात आम रातों जैसी नहीं है। यह वो रात थी जब तकदीरें लिखी और बदली जाती हैं, जब अल्लाह अपने नेक बंदों की पुकार को सुनता है, उनके गुनाहों को माफ करता है और उनकी तकदीर में भलाई लिखता है। उसने वुजू किया, पानी की ठंडी बूंदों ने उसके दिल को भी तरावट दी। फिर वह सजदे में गिर पड़ा। उसने कुरान की आयत दोहराई, बेशक हमने इसे कद्र की रात में उतारा। इन लफ्जों में कितनी ताकत थी। जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी अनदेखी रोशनी ने उसे घेर लिया हो। उसका सजदा लंबा होता गया। हर दुआ में उसकी उम्मीदें, उसके गुनाहों की माफी की फरियाद और उसके रब के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ एक अजीब सी नूरानी शांति फैल गई है, जैसे कायनात का हर पर्दा उठ गया हो। वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका रब था। उस रात उमर को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक इबादत की रात नहीं, बल्कि आत्मा की तहरीर की रात थी। यह वो रात थी जब ईमान वालों की रूह पाक हो जाती है, जब इंसान की तकदीर रोशनी से भर जाती है। जब फज्र की अजान हुई तो उमर का दिल हल्का था, जैसे वह कोई नई रूह लेकर उठा हो। वह जान गया था, अगर इंसान सच्चे दिल से अपने रब की ओर लौट आए तो अल्लाह की रहमत उसकी जिंदगी को नई रोशनी से भर देती है। संदेश: लैलातुल कद्र हमें सिखाती है कि सच्चे दिल और पाक नीयत से जो भी अपने रब को पुकारता है, उसके लिए रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये रात खुदा से करीब होने का, अपने गुनाहों को मिटाने का और नई रोशनी में नहाने का सुनहरा मौका है।